हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हम लोग एमएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हमारे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो पहले पूरा थियोरी पार्ट है, आई मीन टू से द होल कंटेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पहले लर्न कर लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट सेशन में हम लोग चले जाएंगे बच्चों एमसीक्यूज के लिए, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज के लिए, राइट। ओके, तो फिर दो बायोमोलिक्यूल्स बच्चों ऐसे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स है दोस्तों। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, हॉर्मोन्स है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है एंड दी वाइटामिन है। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है दोस्तों, राइट। तो पहले कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग बच्चों। कार्बोहाइड्रेट यानी क्या? ये सिंपली है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या बच्चों? पॉली मींस मेनी, हाइड्रोक्सी मींस ओएच ग्रुप, तो बहुत सारे ओएच ग्रुप होंगे। उसके साथ साथ एक और फंक्शनल ग्रुप होगा, एक तो अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। सो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, okay, which gives rise to such units on hydrolysis, so that is called to be a carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इतना ध्यान में रख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का? तीन मेजर टाइप है क्लासिफिकेशन के। एक है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स, ओके। चलो, तो मोनोसैकेराइड में क्या होगा दोस्तों? मोनोसैकेराइड में दीज आर द क्लास कार्बोहाइड्रेट विच कैनॉट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो इनको हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये एग्जाम्पल्स हैं, ओके। ओलिगोसैकेराइड्स बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होगा? जब भी हाइड्रोलाइज होगा सो दो से 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। हाँ बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट कैन बी प्रोड्यूस, सो दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स। समझ में आ गया? ओलिगोसैकेराइड्स यानी क्या? द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 9 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टू टू नॉट सॉरी 9 कह रहा हूं मैं, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ये है बच्चों ओलिगोसैकेराइड। अब इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर दो ही मॉलिक्यूल होंगे तो डाइसैकेराइड्स होगा, तीन मॉलिक्यूल्स हो गए यानी तीन मोनोसैकेराइड यूनिट फॉर्म होता है तो ट्राइसैकेराइड्स, चार होंगे तो टेट्रासैकेराइड्स। तो ये देखो बच्चों, डाइसैकेराइड्स यानी दे यील्ड ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स कितने? किसके? मोनोसैकेराइड के। एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये एग्जाम्पल्स है दोस्तों, ओके। ट्राइसैकेराइड्स यील्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये है ट्राइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल रैफिनोज है, राइट। टेट्रासैकेराइड्स, तो टेट्रासैकेराइड यील्ड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट। एग्जाम्पल स्टैकियोज, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों एग्जाम्पल के ऊपर भी फोकस करना है हमें, शायद ये एग्जाम्पल के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाए, ओके। तो देखो क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैनॉट बी फर्दर क्लासिफाइड, बराबर है। Oligosaccharides on hydrolysis gives 2 to 10 molecules of monosaccharides that can be further classified as di, tri and tetra. And the last type is polysaccharides. Polysaccharides are the carbohydrate which on hydrolysis gives more than 10 units of monosaccharides, ठीक है। 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के मिलेंगे, तो ये पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोज, सेल्यूलोज, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए पॉलीसैकेराइड्स यूनिट के। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी इन द मोनोसैकेराइड्स एज वेल एज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, दैट आल्सो वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर। पहला तो है कार्बोहाइड्रेट दैट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जॉइंट करेंगे, ये जॉइंट होंगे तभी आपको दूसरे न्यू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट को कंबाइन किया जाएगा इन केस ऑफ अ डाइसैकेराइड। सो वो कौन से टाइप पे यानी कौन सी लिंकेज है, ओके, फर्स्ट सेकंड कार्बन एटम पे है या C1 एंड C4 पे है, दैट आल्सो वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज में आपको मिलेगा एक 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड दी अदर वन इज बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, यानी अल्फा डी ग्लूको एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, दोनों अटैच करेंगे आपको सुक्रोज मिलेगा। अटैचमेंट कैसी होगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सी है दोस्तों? तो अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी C1 C2 आप कह सकते हो उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। मैल्टोज ये दूसरा डाइसैकेराइड्स है दोस्तों, जहां पे आप देख सकते हैं कि ओनली 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट्स आर देयर। देखो सुक्रोज मिलेगा जब
अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, अल्फा स्ट्रक्चर एंड बीटा स्ट्रक्चर, ये दोनों को कंबाइन करना है। मैल्टोज मिलेगा जब सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस अटैच करना है, ठीक है। अटैचमेंट कहां पे होगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे C1 C2 1 2 होगा, यहाँ पे 1 and 4, ओके। लैक्टोज ये एक और डाइसैकेराइड है दोस्तों, जहां पे वन यूनिट ईच ऑफ दैट बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोस एंड beta D galactopyranose, means beta D galactopyranose unit will be there. Glucopyranose, one is galactopyranose and other one is a glucopyranose, तो ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे बच्चों। अब उसमें भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। देखो माल्टोज में लिंकेज कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,4 एंड ग्लूकोज का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ट्राइसैकेराइड्स में रैफिनोज इज वन ऑफ द एग्जांपल, जहां पे 1 यूनिट ईच ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, यानी 3 मोनोसैकेराइड यूनिट, कौन सा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज अटैच्ड होंगे तो आपको रैफिनोज मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड इज स्टैकियोज। स्टैकियोज में 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज एंड 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और 2 गैलेक्टोज कंबाइन हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग अ स्टैकियोज। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सो स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, 2 कंपोनेंट जहां पे मिलेंगे, एक तो अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को अटैच करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ स्टार्च ओवर देयर। अब यहाँ पे अनब्रांच चेन जो है बच्चों, वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की अनब्रांच चेन। ब्रांच चेन में आपको अमाइलोपेक्टिन मिलेगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में मिल जाएगा, दैट इज ब्रांच चेन में, एंड अनब्रांच में अल्फा 1,4 दिस वन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में पॉलीमर्स ऑफ बीटा ग्लूकोपाइरेनोस यूनिट विल बी देयर एंड वहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है दोस्तों, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 C2 अल्फा 1,4 अल्फा 1,2, ओके, व्हाटएवर इट इज दैट वी हैव टू रिमेंबर। चलो अब बच्चों थियरी पार्ट तो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अभी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन 2 मेजर प्रिपरेशन मेथड है ग्लूकोज के, ओके। वन इज फ्रॉम सुक्रोज, अदर वन इज फ्रॉम स्टार्च। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखो, C4H12O11, दैट इज हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइसिस ही करना है बच्चों, ऐड ही करना है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम H+ साइन से यानी एसिड, और हीट करेंगे। आपको ये ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लूकोज का दिख रहा है, देखो CHO CHOH 4 टाइम्स CH2H, दैट इज C6H12O6, that is glucose only। या फिर स्टार्च C6H10O5 on hydrolysis gives glucose। तो स्टार्च एंड यू नो दिस वन सुक्रोज से आपको ग्लूकोज मिलेगा। ये रिएक्शंस है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहां पे ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज बच्चों। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने डेफिनेशन पढ़ा कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोज, अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज कीटोन। तो अल्डिहाइड स्ट्रक्चर मिलेगा, अल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको दिस वन ग्लूकोज में, जहां पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप। अब पहले ये ग्लूकोज अटैच विथ हॉट और हीटेड विथ हॉट HI। अब इसका लीनियर सैचुरेटेड चेन में यू नो कन्वर्जन होगा, जहां पे आपको हेक्सेन एक प्रोडक्ट मिलेगा। ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विथ NH2OH, NH2OH में अब आप देखो ये वाटर निकल जाएगा, ये H2 और ये O, ये ऐसे हटेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यानी यहाँ आपको ऑक्साइम स्ट्रक्चर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN, साइनोहाइड्रिन स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे H एंड CN अटैच हो जाएंगे ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम ओनली, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर रिएक्ट होगा बच्चों, तो फिर ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ ये CHO ग्रुप का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, सैकेरिक एसिड है एग्जैक्टली अपोजिट, जहां पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी अल्डिहाइड आल्सो कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टर्न्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, ओके। एंड ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो पेंटा एसिटेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन एटम और ये 5वां हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस CO बाय COCH3 COCH3, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है दोस्तों। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ओके। चलो ग्लूकोज इज डन, और आई मीन टू से सिंपली कार्बोहाइड्रेट इज डन। नाउ विल गो मूव ऑन द सेकंड बायोमोलिक्यूल। सेकंड बायोमोलिक्यूल है बच्चों अपना प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, ठीक है। एग्जैक्टली प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स, ठीक है। वहां पे पॉलीअमाइड्स है यानी अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा दोस्तों। अमाइड फंक्शनल ग्रुप यानी क्या है, अमाइड यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये अमाइड स्ट्रक्चरल ग्रुप होगा, ठीक है। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा दोस्तों, विच आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर यूनिट कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, ओके। तो अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स है प्रोटीन मॉलिक्यूल।
ठीक है, किसके पॉलीमर्स है, अल्फा अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर है। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स को लिंक करेंगे थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओनली, ठीक है, नॉट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक्चुअली, पेप्टाइड बॉन्ड से या फिर अमाइड बॉन्ड कह सकते हैं आप लोग, तो वो मिल जाएगा आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो बच्चों है सिंपल प्रोटीन विच इज वाटर सॉल्युबल, एक तो वाटर सॉल्युबल है, फोल्डेड फॉर्म में रहता है, विच इज इन स्पेरिकल शेप ओनली, एंड शेप रिजल्ट फ्रॉम द कॉइलिंग अराउंड द पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉइलिंग होगी तो आपको ये ग्लोबुलर प्रोटीन मिलेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, एक एल्बुमिन है, सीरम एल्बुमिन है, लेग्यूमिलाइन है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि वाटर सॉल्युबल है दोस्तों, ठीक है। ऑन द अपोजिट साइड आपको दूसरा प्रोटीन का टाइप मिलेगा, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, ओके। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर, हैव इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप। ग्लोबुलर प्रोटीन स्पेरिकल शेप था, ये रॉड लाइक सीधा शेप है, and polypeptide chain of a protein are parallel to each other, and over here examples are keratin and myosin, ठीक है, मायोसिन केराटिन ये कुछ एग्जांपल्स, केराटिन हमारे बालों में रहता है ना, ओके। तो these are the protein molecule, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में इंपॉर्टेंट दोस्तों दैट इज डीएनए एंड द सेकंड वन इज आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, ओके। डीएनए में बच्चों डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, शुगर मॉलिक्यूल, पॉली यू नो दिस वन फॉस्फेट स्ट्रक्चर शुगर कौन सा है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, ओके, दैट आल्सो वी हैव टू रिमेंबर। हियर वी आर गोइंग टू सी द दिस वन डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, whether it is single stranded or a double stranded, that also we have to see, okay। See guys, here in DNA double stranded alpha helix structure will be there, double stranded alpha helix structure में a double stranded alpha helix structure is there, sugar molecule जो है that is D2 deoxyribose sugar, ठीक है, deoxyribose sugar होगा DNA में, D stand for that deoxyribose actually, okay। कंटेन साइटोसिन एंड थायामाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज पायरिमिडिन बेस, जो नाइट्रोजनस बेस है ना बच्चों, बेसिक सब्सटेंस जो नाइट्रोजन बेस है क्या है, थायामीन है एंड साइटोसिन है, ठीक है। तो डीएनए कंटेन थायामीन एंड साइटोसिन एज द नाइट्रोजनस बेस। ऑन द अदर हैंड आरएनए, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर विल बी देयर, देखो डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स एंड हियर सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। शुगर जो है वो डी राइबोस शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, यहाँ पे राइबोस शुगर, एंड डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो एक्चुअली, ओके। एंड कंटेन साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन एंड यूरासिल एज अ नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस क्या है डीएनए आरएनए में, यूरासिल एंड साइटोसिन, एंड यहाँ पे फॉर डीएनए साइटोसिन एंड थायामाइन, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया प्रोटीन सॉरी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज एंजाइम्स, ओके। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर कॉल्ड टू बी अ बायोकैटलिस्ट, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट का रोल होता है इट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, बराबर है। सो हियर द बायोकैटलिस्ट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली इंसुलिन वही है, एक्चुअली एंजाइम्स है जो कि सीक्रेट होता है बाइल जूस में हमारे, राइट, हमारे सलाइवा में अमाइलेज होता है, तो अमाइलेज इज आल्सो अ बायोकैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो enzymes are these one enzymes are called to be a biocatalyst which increase the rate of a biochemical reaction which taking place in our body। हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं तभी रिएक्शन हो रही है, कुछ खाए हम लोग फूड, वो फूड का डिकम्पोजिशन होता है, डाइजेशन होता है, वो रिएक्शन होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती है उसके लिए कुछ कैटलिस्ट जो इनबिल्ड ही है हमारी बॉडी में ही सीक्रेट होता है एक्चुअली बाय डिफरेंट ग्लैंड्स, ठीक है, तो बाय डिफरेंट सेल्स, तो वो बच्चों होते हैं बायो एंजाइम्स या फिर यू कैन से एंजाइम्स। एंड द लास्ट टॉपिक द बायो कैटलिस्ट दैट इज विटामिन और यू कैन से वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन यानी क्या, ऐसे सब्सटेंस जो कि ट्रेसेस अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है, और मे बी हमें वो आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है,
ठीक है। तो विटामिन दीज आर दी सब्सटेंस विच एक्चुअली विच रिक्वायर्ड इन अ ट्रेसेस अमाउंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, एंड दैट टू वी नीड टू टेक फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स ओनली। हमारी बॉडी में उसके सिक्रेशन नहीं होता, दो यू कैन से कि डी विटामिन हमारी बॉडी में सिक्रेशन होगी जब सनलाइट हमारी बॉडी पे गिरेगी। ओके, विटामिन के भी दो टाइप है बच्चों, वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सेकंड वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल, सेकेंड इज फैट सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है दोस्तों? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, द फर्स्ट वन इज से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो सी विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 B6 B12, ये जो विटामिन बी के जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कौन सा है बच्चों? फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। ओके, ये दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ए डी के दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है दोस्तों, ठीक है। तो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स जो बच्चों हमारे स्टडी में है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, एंड देन द थर्ड यू कैन से दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ये तीनों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है अलॉन्ग विद दिस विटामिन एज वेल एज दी एंजाइम्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा हमारा ये थियोरी पार्ट खत्म हो जाता है बच्चों। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर दी एमसीक्यूज। Okay, now we'll go ahead with the MCQ over here, guys. चलो, first is raffinose. Raffinose is one of the carbohydrate actually. उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शंस है, ट्राइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ट्राई, डाई, मोनो एंड पॉली, ठीक है। अगर आप ने ध्यान से देखा होगा जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग ये पढ़ रहे थे थियोरी पार्ट, तो ट्राइसैकेराइड इज द एग्जांपल। ट्राइसैकेराइड ये एक्चुअली करेक्ट आंसर है, रैफिनोज इज ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड से एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक है। देन माल्टोज ये डाइसैकेराइड्स है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये बच्चों मोनोसैकेराइड यूनिट है, राइट। तो ये एग्जांपल के बेसिस पे भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर ये आया था क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, रैफिनोज इज द एग्जांपल ऑफ अ ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे चले जाते हैं। Now we'll go for the next one, that is during conversion of glucose into glucosinोहाइड्रीन। ओके, ग्लूकोज इंटू ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन, यानी बच्चों हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि HCN के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन व्हाट फंक्शनल ग्रुप और एटम ऑफ ग्लूकोज इज रिप्लेस, ठीक है। व्हाट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज और एटम दैट इज रिप्लेस। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये CHOH कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और ये CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब HCN के साथ अटैच हो रहा है दोस्तों, तो फिर क्या हो रहा है, ये HCN पूरा ऐड हो रहा है टू द अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड स्ट्रक्चर में अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, यस अल्डिहाइड ग्रुप में। ओके, बिकॉज अल्डिहाइड ग्रुप इज टर्न इनटू दी से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप में अटैच होता है? देखो ये ऐसे अटैचमेंट हो रही है अल्डिहाइड ग्रुप में, यहाँ पे ये OH आ जाएगा और इधर CN आ जाएगा, यानी अल्डिहाइड विल चेंज इनटू अल्कोहल ओवर देयर, ठीक है। अल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन एटम पे अल्कोहल हो रहा है, तो जो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है दैट इज अल्डिहाइड ओवर हियर, ठीक है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट। ओके, वाई ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। वाई ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोपाइरेनोज। द ऑप्शंस कौन कौन सा है? ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, दैट इज देयर। ग्लूकोज इज कीटोहेक्सोस, दैट इज आल्सो देयर। ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम,
ग्लूकोपाइरानोज में ये चीज है। ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर आता है दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। एंड ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सेस, सो दीज आर ऑल दीज करेक्ट। एक्चुअल अल्डोहेक्सेस भी है, अल्डोकीटोज भी है, साइक्लिक कंपाउंड भी है कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। बट हियर ग्लूकोपाइरानोज के लिए स्पेशली द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेयर ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 ऑक्सीजन एटम विल इज देयर, राइट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, ओके, ब्रोमीन वाटर के साथ, ओके, इल्ड ग्लूकोनिक एसिड, दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हालांकि प्रोडक्ट तो बता दिया है, ब्रोमीन एसिड के साथ ग्लूकोनिक एसिड है दोस्तों, ओके। तो दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस है, एक 6 कार्बन एटम लिंक टू स्ट्रेट चेन, वो तो अल्केन हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप इज ग्लूकोज, अल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज एंड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है। देखो, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन एसिड टर्न्स ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज ये है CHO, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, राइट। अब इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो दोस्तों चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, COOH ग्रुप, ठीक है। ये इसके ऊपर ध्यान रखना है आपने, ये देखो, ये COOH ग्रुप, राइट, ओके। अब COH ग्रुप हो गया, इसका मतलब ये क्या है कि अल्डिहाइड ग्रुप टर्न्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, नो। तो सी ऑप्शन, अल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, बिकॉज 6 कार्बन एटम तो है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप भी वहां पे होगा, राइट। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इज ऑल्सो देयर, OH ग्रुप वहां पे लास्ट में आता है, okay. But here aldehyde is turns into the aldehyde group of glucose turn into the carboxylic acid when it forms the gluconic acid with the help of a bromine water, ठीक है। तो that C option is correct over there guys. Okay. Okay, now the next is, how many chiral carbon atom are there in beta D glucose, beta D glucose, ठीक है। how many chiral carbon atoms are there in beta D glucose, okay, beta D glucose, अगर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बीटा डी ग्लूकोज का या ग्लूकोपाइरेनोस का, 1 2 3 4 5 chiral carbon atom यानी the substance which attached to 4 different groups or atoms, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे A options that is correct actually, that is 5 chiral carbon atom, chiral carbon atom यानी the carbon atom attached to 4 different groups, उसको asymmetric carbon atom भी कहते हैं दोस्तों, right ना, okay. Now next is maltose on treatment with dilute acid gives, maltose हाँ on treatment with dilute acid, ठीक है, gives D glucose and D fructose, D fructose only, D glucose and D galactose। यहाँ पे बच्चों आपको माल्टोस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O11, सुक्रोज का फॉर्मूला भी वही है, देन यू कैन से माल्टोस का फॉर्मूला भी वही है, C6H12O, नहीं एक मिनट, हाँ, C12H22O11 एक्चुअली, C12H22O11। अब यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या मिलेगा, ओनली ग्लूकोज स्ट्रक्चर, दैट इज डी ग्लूकोज इज द करेक्ट वन। ग्लूकोज फ्रुक्टोज कहाँ पे मिलता है, सुक्रोज से मिलता है आपको, फ्रुक्टोज तो सिंगल ही नहीं मिलेगा, सिंपली दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल माल्टोज रिलीज करता है, जब माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो आपको मिल जाएगा दैट इज दिस वन ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस आर दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये एक्चुअली ये फ्रुक्टोज यहाँ पे होना चाहिए था, ये आप प्लीज जरा देख लेना, ठीक है, ये फ्रुक्टोज वहां पे होना चाहिए था, या अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर जहां पे सुक्रोज है, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस तरह से, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, इसको मैं हटा देता हूं, हाँ, माल्टोज सेकंड, लैक्टोज थर्ड एंड फ्रुक्टोज इज दी फोर्थ, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है हमें, ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ए 1 2 3 यानी सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज, देन बी ऑप्शन 1 2 this one 1 2 and 4 that is sucrose maltose and fructose, 1 3 4 sucrose lactose and fructose, and the last option है that is 2 3 4 2 यानी maltose है, देन लैक्टोज एंड यहाँ पे कौन सा है फ्रुक्टोज। अब बच्चों अगर आप रिड्यूसिंग शुगर ध्यान में रखो तो सुक्रोज छोड़ के बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है, सुक्रोज छोड़ के बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है जो रिड्यूस करता है टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ माल्टोज लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज की रिड्यूसिंग शुगर है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, दैट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द बॉन्ड इन मोनोसैकेराइड इन स्टार्च, ओके, स्टार्च में जो मोनोसैकेराइड यूनिट अटैच होता है डेफिनेटली पॉलीमर फॉर्म होता है स्टार्च का, तो व्हाट बॉन्ड इज दैट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है जनरली, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फिर एस्टर बॉन्ड, ठीक है, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टार्च ओनली, वहां पे बच्चों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 1 and 4, तो स्टार्च अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं आप लोग या फिर अमाइड बॉन्ड कह सकते हैं उसमें, ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज डू प्रेजेंट इन अ monosaccharide units which generally forms the polymer starch. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज न्यूट्रल, ठीक है, अमाइनो एसिड्स देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय द अमाइनो एसिड्स ओनली, अब अमाइनो एसिड्स में तीन टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं दोस्तों, वन इज एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है, तो फिर एसिडिक अमाइनो एसिड यानी क्या, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्म अगर मैं फॉर्म कर लूं आर या फिर NH2COOH, ये सिंपली स्ट्रक्चर अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अल्फा कार्बन एटम में NH2 ग्रुप, तो अल्फा अमीनो एसिड, अब ये NH2 ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर, COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रक्चर, अगर एक एसिड एक बेस है तो वो न्यूट्रल एसिड हो जाएगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा, ज्यादा अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आर मोर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज कॉल्ड टू बी अ बेसिक अमाइनो एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर मोर देन द अमाइनो ग्रुप, तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड, तो तीन टाइप के अमाइनो एसिड हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है बच्चों कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड एक ग्लाइसिन है, एस्पर्टिक एसिड है, लाइसिन है एंड आर्जिनाइन, ओके बच्चों, ग्लाइसिन जो एक ऑप्शन है, ग्लाइसिन में दोनों जो चीजें आई मीन टू से अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ग्रुप ये क्या होते हैं दोस्तों, सेम या फिर इक्वल नंबर में होते हैं, तो ग्लाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोटीन का ही ये टॉपिक, जो अमाइनो एसिड्स अगेन दो टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रीशन इन आवर बॉडी, ओके, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड यानी क्या बच्चों, जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, जैसे कि इंसुलिन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, राइट, ओके, बट इसेंशियल अमाइनो एसिड यानी कौन से बच्चों, जो कि हमें हमारी बॉडी में सीक्रेट नहीं होते और हमें आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है, ओके, हमें आउटसाइड सोर्स से वो इनटेक करनी होती है हमारी बॉडी में, तो ये इसेंशियल अमाइनो एसिड, हमें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड ल्यूसिन, एलानिन, लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन,
दैट इज इसेंशियल, लाइसिन इसेंशियल, वैलिन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एलानाइन है। एलानाइन जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, ओके, तो एलानाइन इज अ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ओके। चलो नेक्स्ट इज ओके दोस्तों, सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है वो ध्यान में रखना है। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ लिया था दोस्तों। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटानिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, देखो बच्चों, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इन सब में। ठीक है, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है दोस्तों, सो ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन दिस वन ऑप्टिकली एक्टिव इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल में जब मैंने कह रहा था हम लोग आई थिंक सो स्टार्च में वो जो स्ट्रक्चर बॉन्ड पढ़ रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर। प्रोटीन मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, अमाइनो एसिड अटैच्ड टू द पेप्टाइड बॉन्ड। Which structure of protein remains intact during denaturation process? Okay, हाँ, denaturation process। denaturation process क्या होती है दोस्तों? denaturation यानी प्रोटीन को अगर केमिकल एंड फिजिकल अगर चेंजेस हो जाए तो वो प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज कर ले, अगर कॉइल स्ट्रक्चर है तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने ज्यादा फोल्ड है। नॉर्मल रॉड लाइक है तो प्राइमरी, थोड़ा बहुत फोल्ड हो गया तो सेकेंडरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड है तो टर्शरी। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में वो फोल्ड जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, विच स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। इंटैक्ट रहना है, सेम एज इट इज। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर डेफिनेटली चेंज, बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली। बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर का में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, डीनेचुरेशन हुआ भी यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज हुआ भी तो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर एज इट इज होगा। टर्शरी विल टर्न इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी विल टर्न इनटू प्राइमरी, बट प्राइमरी विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा प्रेजेंट नहीं है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ऑल आर प्रेजेंट, यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट ओवर। ठीक है, तो यूरासिल, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको कौन से नाइट्रोजनस बेस है वो ध्यान में रखना है दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक एसिड वाला। हाँ, इन न्यूक्लिक एसिड द न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय। ओके, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड जो है जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइसल्फाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोईस्टर लिंकेज एंड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो फॉस्फो डाइसल्फाइड, सल्फोडाइस्टर, phosphoester and phosphodiester, diester group is there, especially phosphodiester group is there दोस्तों। तो D option that is correct over here for the nucleotide which is the part of a nucleic acid। and guys in DNA complementary base pairs are complementary base pair। ठीक है, complementary base pair A यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड एडेनाइन, thiamine and cytosine। A that is adenine, thiamine, guanine, uracil and then adenine, cytosine and guanine। बट यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट जो है ये ऑप्शन दैट इज एडेनाइन एंड थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ अटैच में होता है दोस्तों। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज यहाँ पे मैं मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की ट्राई किया है यहाँ पे, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके, इवन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस हमने, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। आपको भी थोड़ी घर पे प्रैक्टिस करनी की होगी दोस्तों, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा PYQ कवर कर ले तो आपको उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट वीडियो में गाइस एक और चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।